बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस है। इसमें जो है वो क्रिटिकल फिनोमेना एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स भी इसमें हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और ये चीज़ें जो है वो, और इनको हम क्रिटिकल जो है वो क्यों कहते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस है, और क्योंकि हम पीछे से जो है वो गैसेस के ही सारे जो है वो करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पास ये गैसेस के लिए ही हम जो है वो क्रिटिकल फिनोमेना जो है उस वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Every gas can be converted into liquid state by a decrease of temperature and increase of pressure। हम कहते हैं कि हमारे पास जो गैस के मालिक्यूल्स हैं, जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी, लॉज भी डिस्कस किए और उसमें वाटर वॉल इक्वेशन भी हमने की। हमने कहा कि गैस के मालिक्यूल्स को अगर आप प्रेशर दे देते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं प्रेशर से। ठीक है, वो एक दूसरे से करीब आते हैं, और जब एक दूसरे के इतने करीब आएंगे कि वो अटैच हो जाएंगे तो गैस हमारी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। यही हमने पहले जो है वो किया था। ठीक है, जैसे जिसकी एग्जांपल हमने की थी कि जी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे रिंग पिस्टन सिस्टम लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कोई पिस्टन है, यहाँ पे जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, अब अगर यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर P, तो ये पिस्टन जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, और अगर इनफ प्रेशर अप देते हैं तो गैसेस लिक्विड में भी शिफ्ट हो जाती है। और ये दूसरी तरफ हम दूसरा जो हमने कहा कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और एनर्जी कम होने की वजह से इनकी मूवमेंट स्लो होती है और आस्ते आस्ते एक दूसरे के करीब आते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये दो चीजें हमने पहले देखी कि गैसेस का बिहेवियर जो है ऐसा होता है। However, the effect of temperature is more predominant than that of pressure, because for every gas there is a temperature above which it cannot be liquefied, whatever may be the value of applied pressure is। हमारे पास जो चीजें हमने डिस्कस की, अब हम उसकी तरफ आते हैं कि हमारा जो पॉइंट जो टॉपिक है, कि हमने कहा कि जी दो चीजें हैं, या प्रेशर बढ़ा दें तो वो लिक्विड हो जाएगी गैस, या उसका टेम्परेचर कम कर दें। लेकिन अब जो नई बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे है प्रीडोमिनेंट आ रहा है, कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जब तक हम इस एक खास टेम्परेचर पे नहीं लेके जाएंगे इस गैस मॉलिक्यूल्स को, ये लिक्विड नहीं होगी, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर जो है वो लगाते रहे। ठीक है, दोबारा से इसको देखें। Effect of temperature is more predominant than that of pressure, because for every gas, हर गैस का, जो रियल गैसेस की हम बात कर रहे हैं, देयर इज अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है above which it cannot be liquefied, यानी उस टेम्परेचर के ऊपर अगर उसका टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 31 है, 31 के ऊपर अगर आप टेम्परेचर है 32 है, तो आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहे, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी गैस। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको वो 31 पे कम लेके आना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर फिर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। Okay, this temperature above which the gas cannot be liquefied and below which a continuous increase of pressure will ultimately result in the liquefaction of gas
इज रेफर टू एज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो हमारे पास वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, आप चाहे जितना मर्जी उसको प्रेशर दें, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और उस टेम्परेचर से बिलो जब आप आएंगे तो ही आपके गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, यानी एक दूसरे के ज्यादा करीब आके जो हम कहते हैं। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर के ऊपर है आपका टेम्परेचर, तो फिर आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें, आप उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। The pressure required to liquefy the gas at critical temperature is known as critical pressure। ठीक है। अब उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर कर लिया, हमने कहा कि 31 जी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है गैस का। अब 31 के ऊपर अगर आप प्रेशर कम, इसका मतलब ये नहीं कि 31 पे वो बगैर प्रेशर के ही लिक्विड हो जाएगी, नो, 31 पे भी हमें एक प्रेशर जो है उसको देना पड़ेगा गैस को। सो वो प्रेशर जो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, उसको हम क्रिटिकल प्रेशर जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो critical volume है। And the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure is called critical volume। कि अगर 1 मोल गैस हो हमारे पास और उसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल हो, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर उसका प्रेशर जो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया है, जिसको हमने क्रिटिकल प्रेशर कहा। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड pressure the volume of the gas will be critical volume। यानी 1 मोल आपने गैस ले ली, उसका टेम्परेचर आपने कर दिया 31 जिसको हमने क्रिटिकल कहा है, उसके बाद हमने इसको जो प्रेशर अप्लाई किया, और वो प्रेशर जो है वो जिस उतना हमने अप्लाई किया कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब जो गैस का प्रेशर है ये हमारे पास, जैसे हमने पहले कहा कि वो क्रिटिकल प्रेशर है, जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है। और अगर वो 1 मोल हमने लिया हुआ है उसका, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जितना वो 1 मोलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं वो जगह लेंगे स्पेस में, जो वॉल्यूम वो कवर करेंगे वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। सो ये हमारे पास जो तीनों हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होते हैं फॉर एवरी गैस। कि हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो चेंज नहीं होता। अब गैस चेंज करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज होगा, ये नहीं कि सब गैस के लिए एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। सेकेंडली हमारे पास जो प्रेशर होता है वो भी हर गैस का क्रिटिकल प्रेशर अपना होगा, उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी। इसी तरह जो हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम है वो भी हर गैस का एक कांस्टेंट, इसलिए हम इनको क्रिटिकल कांस्टेंट्स जो है वो कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस आर टुगेदर known as critical constants of गैस, यानी ये हर गैस के अलग अलग ये इनकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये नहीं है कि एक मरतबा एक ही गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर और आ जाएगा, एक का और आ जाएगा प्रेशर, नो, ठीक है। फॉर एवरी कंडीशंस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। ये स्पेशली फॉर हम जो है वो रियल गैसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, the exact condition of temperature and pressure required for liquefaction of gases जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की जो गैसेस की कंडीशन जो इसको हमने भी कहा कि क्रिटिकल है, वो फर्स्ट जो हमारे पास डिस्कवर्ड की थी वो एंड्रयूज इन 1869 में। उसने ही टुक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ CO2, यानी उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसने उसमें CO2 गैस ली एंड मेजर इट्स वॉल्यूम अंडर डिफरेंट प्रेशर्स कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट। ठीक है, उसने क्या किया कि उसका प्रेशर जो है वो मेजर किया, लेकिन उसने गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा। ऑन प्लॉटिंग डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ द वॉल्यूम्स
against corresponding pressure curve is shown in figure 1.414 were obtained. Since each curve corresponds to the particular temperature is called an isotherm. ये हमारे पास जो है उसका है कि जी ये हर जो उसका एक कर्व आपको नजर आ रहा है, इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये हमने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बनाया हुआ है। ये इसका वॉल्यूम है, इस तरफ उसने प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। हम देखें यहाँ पे, अब ये इस अगर आप लाइन को देखें, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम यहीं पे है। अब प्रेशर जो है यहाँ पे आके लेकिन वॉल्यूम जो है वो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वाली है। यहाँ पे आके ये वॉल्यूम जो है वो इसकी प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम। अब ये वॉल्यूम देखें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये जो साइड में एक्स, इसको अगर हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ये हमें वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है वाई एक्सिस ये प्रेशर को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी, ये वही इमेज है, उसको थोड़ा सा बड़ा किया गया है। ओके जी, अब हम जो है इस ग्राफ को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं इस जो हमने आइसोथर्म जो है बनाए हुए हैं। देयर इज नो लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, इसलिए हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। 31.1 डिग्री अबव 31.1 डिग्री कोई हमारे पास गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ लाइट प्रेशर इज। हम फॉर एग्जांपल आप इसको 41.1 डिग्री के ऊपर ये कर्व है, ये 35.5 पे है, ठीक है, और ये जो हमारे पास कर्व है ये 31.1 पे है, और उसके बाकी जो है वो इससे नीचे। अब देखिए ये हमारे पास 48.1 पे है, अब प्रेशर बढ़ाते रहे, ये वॉल्यूम जो है वो इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन स्टार्ट होने का एक मतलब ये भी होगा कि वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये देखें कि अगर ये कर्व आ रहा है तो इट मींस कि हर पॉइंट पे v की वैल्यू चेंज हो रही है, मींस वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये वॉल्यूम आपको कोई कांस्टेंट होता हुआ नजर आए। तो वो हम आगे देखेंगे किस तरह हमें पता चलेगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जो हमारे पास द 48.1 degrees isotherm is approximately similar to one obtained by plotting the Boyle's law. ये just like a Boyle's law curve है, ये जो हमारे पास बना हुआ है 48.1 वाला। As the temperature is lowered, the shape of isotherm changes. ठीक है, जैसे जैसे आप देखें टेम्परेचर कम हो रहा है, इसकी देखें शेप हो रहा है, इसकी शेप हो रहा है, इसकी हो रहा है, इसकी हो रहा है, और ये अब आप देखें क्लियर आपको। सो यहाँ से नजर आ रहा है कि आइसोथर्म्स की जो शेप्स हैं वो 31 जो है, यानी हर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो जिस जैसे से हम कम कर रहे हैं उसकी शेप चेंज हो रही है। एट 31.1 डिग्री अ पॉइंट ऑफ inflection यानी turning point is noted as shown by 1 in figure 1.14. This change of shape is due to the fact that gas deviates from the ideal behavior as the temperature is lowered. अब देखें कि ये जो है टर्न, ये कर्व है, ये भी ऑलमोस्ट उसी है, लेकिन हमारे पास जब आप 31 पे आएंगे, ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसा चेंज आएगा जहाँ पे एक वैल्यू आपको थोड़ी सी जो है वो इस तरह कांस्टेंट नजर आएगी थोड़ी उसमें जो है वो कर्व में। तो ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे गैस लिक्विड, इसके नीचे आप देखें ये कांस्टेंट्स आएंगे, यानी ये स्ट्रेट लाइंस आएंगी जो यहाँ से जो है वो ऑब्जर्व होना शुरू होती है 31 से। बाकी जो है ये जैसे जैसे आप प्रेशर कम ज्यादा करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी जो है वो उसके साथ कम ज्यादा होगा। So this change in shape of is due to
the fact gases deviate from ideal behavior as the temperature is lowered. यानी ये ideal behavior है ना, ये जो हमने कहा था 48.1, तो it means कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को नीचे लेके आ रहे हैं, आपकी जो गैस है वो ideal behavior से deviate कर रही है. अच्छा जी, below 31.1 degree the isotherm have 3 different parts. अब 31.1 से नीचे हमारे पास 3 different parts हैं. For example, in 31.1 degree isotherm, these 3 distinct parts have been shown as AB, BC and CD. अब देखें ये हमारे पास ये है AB, BC, ठीक है जी. AB, BC और CD. CD ये हर कर्व के 3 पार्ट हैं, AB, BC और CD. ठीक है, इसी तरह इसके भी A से B, फिर B से C ये पॉइंट होगा और फिर ये D. Up to the point B, कार्बन डाइऑक्साइड remains as a gas. ये जो हमारे पास पॉइंट B जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ तक गैस जो है ये हमारे पास, या ये जो हमारे पास पॉइंट B है, ये B है, ये यहाँ पे C इज इक्वल टू B है लिखा हुआ है. बहरहाल ये जो पॉइंट B है ये हर कर्व के ऊपर, यहाँ तक गैस जो है वो किसमें होगी, रिमेन्स एज ए गैस होगी, लिक्विड नहीं होगी. ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, अब यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं, ये प्रेशर कम है, ये A से B तक प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है. तो इट मींस यहाँ पे अगर आप इस तरफ जा रहे हैं इस तरफ, तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो रही है और प्रेशर की बढ़ रही है. अब देखिए A से स्टार्ट करें, वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे आके B के ऊपर वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा. तो अप टू B जो है ये हमारे पास A से B ये जो है इतनी चेंज जो प्रेशर की आ रही है और वॉल्यूम की आ रही है, इसमें ये गैस लिक्विड नहीं हुई अभी. सो on increasing the pressure the liquefaction starts. Note that the temperature of gas is below its critical temperature so that the volume reduces considerably. ठीक है, अब यहाँ पे A से B तक, B पे आके ये अब इसमें क्या हुआ है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब वॉल्यूम चेंज बहुत ही कम हो गया. यानी ऑलमोस्ट आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल आपको लगता होगा कि इसके बराबर, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी. बी से लेके सी तक इसमें चेंज आएगी. सो बी एक पॉइंट है जिसके बाद ये गैस जो है वो लिक्विड में, यानी ये कर्व जो हम जिस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, आफ्टर बी जो है यहाँ पे अब ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, इसमें लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल दोनों है. और इसमें आप देखें टेम्परेचर जो है ये 13.1 है, मींस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसलिए गैस लिक्विड में चली गई है. Between B and C, the gas is gradually converting into liquid, so we have a mixture of gas and the liquid during this part. B से लेके C तक आप देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पे मिक्सचर है, गैस लिक्विड दोनों मौजूद है. यानी ये B से हमने कहा था ना लिक्विड होना शुरू हो गई है, तो B से C तक इस एरिया में इसमें लिक्विड गैस भी होगी और गैस मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस फॉर्म में भी जो है वो होंगे. At point C, all the gas is converted into the liquid. अब यहाँ पे आके देखें पॉइंट C पे ये लाइन ऊपर जाना शुरू हो गई है. इट मींस के ये वॉल्यूम अब चेंज नहीं हो रहा. जितना आप ऊपर जाए इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. वॉल्यूम चेंज ना होने का मतलब यह है कि सारी की सारी गैस आपकी अब लिक्विड में आ गई है, और जब लिक्विड हो जाएगी तो लिक्विड को आपको मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते. अब इसको अगर आप फॉलो करें
तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये ऊपर ऊपर प्रेशर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं यहाँ तक, यानी यहाँ से 50 था, बढ़ बढ़ के ये 90 तक आ गया प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं हुई। इट मींस कि यहाँ पे कंप्लीट गैस जो है वो लिक्विड बन गई है। दोबारा से हम 13.1 वाले कर्व को देखेंगे। यहाँ से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ है। अगर थोड़ा सा आपने लगाना है तो हम थोड़ा सा ये यहाँ पे साइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कर्व जो है वो ए से स्टार्ट हुआ, ये बी तक आप देखें प्रेशर बढ़ा है और वॉल्यूम वी की वैल्यू कम हुई है। यहाँ पे आके वी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन ये बहुत कम वैल्यू में चेंज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आके वो लिक्विड और गैस बन के जो बहुत ज्यादा चेंज आ रही थी कि वो आप प्रेशर दे रहे थे और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वो अब चेंज कम हो रही है। ठीक है, सो बी टू सी जो है ये स्मॉल चेंज आएगी वॉल्यूम में, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अब लिक्विड भी है और गैस भी है। लेकिन एट पॉइंट सी आप प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं सी के बाद, तो ये ऊपर को लाइन सीधी जाना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आती। इट मींस के सी के ऊपर आपके सारे मॉलिक्यूल जो है, सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। अब लिक्विड को आप जितना मर्जी है प्रेशर जो है वो देते जाएं, वो मजीद उसमें जो है वो वॉल्यूम में उसके डिक्रीज नहीं होगा। Okay, G. On increasing the pressure of the liquid, there is very little change in volume. That is why the part CD of the curve is almost vertical. ठीक है, CD जो है वो हमें almost vertical नजर आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत कम जो है वो change आ रही है वॉल्यूम में। Part CD of the curve is almost vertical, showing that the volume remains practically constant on increasing the pressure ऑन द लिक्विड। यानी हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट मैंने जैसे कहा कि ये हमें कांस्टेंट ही नजर आ रहा है, बहुत कम जो है वो चेंज आएगी इसमें। नोट दैट द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट्स गैस ओनली। ठीक है, ये पोर्शन ये सारे आपको जस्ट गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, portion AB represent gas only, CD represents liquid only, but BC ये जो एरिया है, liquid and gas both exist. So within the dashed boundary, liquid and gas both exist. This is called coexistence curve. यानी ये जो dashed curve बना हुआ है, इस एरिया में, इस कर्व के अंदर जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये इसमें क्या है कि गैस और लिक्विड दोनों है। जैसे हमने कहा ना, यहाँ से यहाँ से ये जो कर्व बन रहा है ये दोनों के लिए गैस भी है, इसमें लिक्विड भी है। ठीक है, बी सी। तो ये सारा जो कर्व है इसमें आप अगर देखें तो ये वो एरिया है जिसमें गैस और लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और इसको हम को एग्जिस्टेंस कर्व कहेंगे। ये जो डॉटेड कर्व है, को एग्जिस्टेंस मीन के दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, गैस भी और लिक्विड भी। ओके, 0.5 इसमें जो है द 13.1 डिग्री isotherm shows a horizontal part CB। इस कर्व में जो है वो आपको एक हॉरिजॉन्टल पार्ट नजर आएगा CB। ठीक है, अब ये जैसे हमने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पार्ट मींस ये और 13 के ऊपर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है यही आएगा CB यहाँ पे, ये जो C। ठीक, on increasing the temperature the isotherm shows smaller and smaller horizontal part। यानी जैसे जैसे आप देखें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है कम हो रहा है। यानी ये 13.1 पे सबसे ज्यादा था, 21.5 पे और कम हो गया, और 31.1 पे ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा। सो एट 31.1 डिग्री
द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज रिड्यूस टू अ पॉइंट। ठीक है, 31 पे हमें ये जस्ट लाइक अ पॉइंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही कम मालिक्यूल के लिक्विड के हैं, गैस जो है वो बहुत कम मालिक्यूल उसके जो है वो लिक्विड में गए हैं। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं वैसे वैसे उसके ज़्यादा जो है वो लिक्विफिकेशन हो रही है। लेकिन अबव दी 31.1 आपको ये एक पॉइंट भी नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर वो एक पॉइंट की तरह है तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुई थी इस टेम्परेचर पे। ठीक है, रिड्यूस टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये जिसको हमने अभी कहा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दिस टेम्परेचर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसके ऊपर जब आप टेम्परेचर लेके जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर लिक्विफिकेशन जो है वो जिसको हम कह रहे हैं स्टार्ट होगी, यानी इस कर्व से जब हम ऊपर चले जाएंगे, ये जो डॉटेड कर्व है। तो इसका मतलब है कि अबव 31.1 आपकी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर वैल्यू यहाँ तक देखें। ये 35.5 की यहाँ तक हमने प्रेशर वैल्यू इंक्रीज की है, लेकिन ये लिक्विड में नहीं गया। Andrews found that if the temperature of carbon dioxide was above 31.1 degrees, it could not be liquefied even if a very large pressure was applied, कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो भी गैस जो है वो liquefied नहीं होती। However, if the gas was cooled below 31.1 degree, it could be liquefied by applying a suitable pressure on the gas। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, अगर उसको हम 31.1 से कम करेंगे या 31.1 पे लेके जाएंगे तो ये लिक्विफिकेशन जो है स्टार्ट होगी, यानी 31 पॉइंट, अगर हमने इसको लिक्विड करना है तो उसका टेम्परेचर 31.1 से कम हमें रखना पड़ेगा, तभी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। द पॉइंट आई इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट, ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ CO2 है। एट दिस पॉइंट वॉल्यूम ऑफ द गैस volume of gas and liquid become almost equal and there is no difference between gas and liquid, यानी ये वो पॉइंट है 31.1 जिसके ऊपर मालिक्यूल्स जो हैं वो गैस के और लिक्विड के इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एंड लिक्विड जो है, यानी जितना वॉल्यूम गैस होगी उतनी ही यहाँ पे आप कह लें कि लिक्विड भी होगी। तो हमारा इसका टॉपिक का यही था कि जो हमारे पास गैसेस हैं, जैसे ये हमने कब जो है डिस्कस किए हैं, ये CO2 के लिए है। इसके अलावा भी हमारे पास जितनी गैसेस हैं उनके भी आप इस तरह जो है, ये तो एंड्रयूज ने जो है वो किया था एक्सपेरिमेंट और उसने ये सारे आइसोथर्म्स बनाए थे। तो सारी गैसेस ऐसे ही हैं कि उनका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाके अगर आप उससे अबव हैं तो आप चाहे उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई करते रहे लेकिन वो गैस लिक्विफाई नहीं होती। जैसे ही आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर लेके आएंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी।